इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उससे पहले इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इसकी इजाजत देती हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में जब वो खड़ा हो जाऊं खुदा, क्योंकि बारी आपकी थी। बहुत खास नुक्ते की बात आपसे करना चाहता हूं। उम्मुल मोमिनीन की बारी की शब में जाने इबादत करना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि क्या तुम मुझे इसकी इजाजत देती हो, इज़्न तुम देती हो कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाऊं। इससे क्या पता चला कि बीवी का हक कितना अहम जाना जा रहा है कि नफल इबादत से पहले इस बात पर बीवी को राजी किया जा रहा है कि अब हम खुदा की इबादत के लिए खड़े होना चाहते। कहां है वो मर्द जो अपनी बीवी को बिस्तर पर सिसकता छोड़कर पूरी पूरी रात इंटरनेट पर गुजार देते? बीवी मौजूद है, उससे बात करने की बजाय फोन लेकर बैठ जाते। मोबाइल से लोगों को मोहब्बत इतनी है, बीवी की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, माँ बाप की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन, बयानात चल रहे फिर भी हाथ में फोन, मस्जिद के अंदर है फिर भी हाथ में फोन। इंसान की तबीयत किस कदर डूब चुकी है मादियत के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उनके इख्तियार में दे दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तालीम उम्मत के लिए, बीवी का हक बताने के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन का जुमला भी सुनिए, हुजूर की तरबियत का नतीजा था। जुमले का तकद्दुस अंदाजा करें, जुमले की नुदरत पे कुर्बान जाएं। ऐसा लगता है जैसे उर्दू अदब या अरबी अदब की करोड़ों रानाइयां उम्मुल मोमिनीन के इस एक जुमले पे कुर्बान होती नजर आ रही है। फरमाती अर्ज करती है, मैं अपनी ख्वाहिश पर हुजूर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए और जब तिलावत कुरान शुरू की, वजू करने के बाद जब इबादत के लिए खड़े हुए और तिलावत शुरू किया, अल्लाह की खशियत की वजह से हुजूर की आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे। अल्लाह अकबर। इंसान यूं महसूस करे जैसे सावन भादों में बारिश का नुज़ूल हो रहा है, दाढ़ियों से कतरे निछावर होते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन भीग जाती है हुजूर के आंसुओं की वजह से। कभी तवज्जो तो करें, कभी गौर तो करें, कौन रो रहा है खुदा की खशियत की वजह से, कौन रो रहा है अल्लाह के खौफ की वजह से, कौन रो रहा है उम्मत के गुनाहों को याद करके, कौन रो रहा है उम्मत की इस शियारी को याद करके जिसको सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन बनाया, जिसको जाने इस्मत बनाया, जिसको शान इस्मत बनाया। खुदा की इज्जत की कसम, जो उनकी नजर जिस तरफ उठ जाए तो गुमराहों को अल्लाह अकबर वो हिफाजत का मियार और मकाम नसीब हो जाए कि जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, उसके खशियत के रोने का आलम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा यूं बयान फरमाती हैं, ऐसे रोते थे कि दाढ़ी से आंसू निछावर होकर जमीन पर पड़ते थे और जमीन भीग जाती थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुबह के वक्त तक यही मंजर रहा, यही हाल रहा। हजरत सैयदना बिलाल सुबह के करीब आए और अल्लाह के रसूल को रोता देख करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप इतना रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके सबब से आपकी अगली और पिछलों की बख्शिश फरमा दी, आप इतना रो रहे हैं। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बिलाल मैं क्यों न रोऊं, इसलिए कि आज अल्लाह ने मुझ पर एक आयत नाजिल फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, ये आयत करीमा अल्लाह ने मुझ पे नाजिल फरमाई, बेशक जो लोग जमीन और आसमान की पैदाइश में रात और दिन के आने जाने में गौर और फिक्र करते हैं, और वो लोग हैं खड़े होते हैं तो खुदा का जिक्र करते हैं, बैठते तो खुदा का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते तो खुदा का जिक्र करते हैं, और फिर उनका हाल ये है वो जमीन और आसमानों में गौर करते हैं, अल्लाह अकबर, पैदाइश में गौर करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, ऐ हमारे रब तूने जो है वो इन चीजों को यूं ही पैदा नहीं फरमाया, बेकार पैदा नहीं फरमाया, और तू हमें अपने अजाब से बचा ले, तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। और फिर फरमाया, बिलाल क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और फिर इरशाद फरमाया,
کہ جہنم کی آگ کو آنسوؤں ہی سے بجھایا جا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم اور ہماری کیفیت کیا ہے. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ایک طرف چلتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں. آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر. ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر. ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر. اندازہ فرمائیں. اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا. پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے. اس شان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. محشر ان کی شان کے اظہار کے لیے منعقد ہو رہا ہوں. اور وہ فرما رہے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کا، حشر کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حدیث پاک اور ہے حضور پر جب کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے ظاہری طور پر، تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار دیکھتے ہیں. فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر